दोस्तों, विश्वास न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं देवांशु देसाई। महाराष्ट्र के इतिहास में आज 23 नवंबर 2024 का दिन अलग ही तरह से लिखा जाएगा। सबसे बड़ा पार्टी, सबसे बड़ा पक्ष भाजपा है। ये एक महा विजय है, बम्पर विजय है, सुनामी जैसा एक विजय प्राप्त हुआ। किसी ने सोचा नहीं था, किसी 6 पार्टी में से शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि महायुति को इतनी बम्पर जीत मिलेगी। मैं अभी बोरीवली में खड़ा हूँ। बोरीवली में संजय उपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले। ये मोदी का विजय है, ये विकास का विजय है, ये देश हित का विजय है। मतलब मोदी और शाह को महाराष्ट्र की जनता ने उनके ऊपर विश्वास कायम करके ये इतनी भारी बहुमत दी है। आइए, हमने बोरीवली के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात की है, हम उम्मीदवार से भी बात कराएंगे। आइए सुनते वो क्या कहते हैं। अब मैं बोरीवली मार्केट में हूँ। बोरीवली मनुभाई फ्रेश वेजिटेबल मार्केट वाले, मनुभाई शाक वाले मेरे साथ है, बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी है। मनुभाई, जिस तरह से बीजेपी और सहयोगी पार्टी आगे चल रही है, तो उसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि मैं तो पहले से जानता था और लोगों को पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी साहब में सबने अपना विश्वास जताया है। साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी ने इतना मेहनत किया है कि मत पूछो, और हमें पूरा विश्वास था कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी। फिलहाल मैं कांदिवली में हूँ, उत्तर मुंबई के मशहूर डॉक्टर मनुभाई पटेल के यहाँ। मनुभाई, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट मिला और उसके साथ युति पर उनके जो पक्ष है शिंदे और अजीत पवार पार्टी को, तो सरकार बनने जा रही है, भाजपा के मुख्य प्रधान होगा। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र और देश के बारे में? आज जो हमें मराठी महाराष्ट्रियन आज इतना खुश हूँ कि महाराष्ट्र में ये जो युति आई है भाजपा है उनके साथी लोग, तो महाराष्ट्र का एक बहुत बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होने वाला है। महाराष्ट्र ऐसे भी तो महाराष्ट्र है, और यहाँ पे हम लोग को तो उम्मीद है कि मोदी साहब की ये जो सरकार आ रही है उनके साथी पक्षों से यहाँ बहुत ही विकास होएगा। मतलब आपको लगता है कि लोगों ने देश हित को, विकास को और मोदी के नाम पे मत दिया? आज जो मैं तो काफ़ी पेशेंट हो देखता हूँ, वहाँ पे लोग यही बोला कि जो हम लोग महाराष्ट्र का विकास देख रहे यही सरकार आनी चाहिए। इसीलिए लोगों ने मोदी साहब की ये जो सरकार आई है और साथ में जो युति आई है, तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और काफ़ी डेवलपमेंट महाराष्ट्र का होएगा। और अभी मैं कांदिवली में हूँ, मेरे साथ है राजेश शाह, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और बिजनेस के बारे में बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है। राजेश भाई, विश्वास न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अपेक्षा से ज़्यादा भी बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, अजीत पवार और शिंदे युति को, तो आपको क्या लगता है आने वाले दिन में क्या लोगों ने क्यों वोट दिया एक तो, और आने वाले दिनों में किस तरह के काम होंगे, क्या लगता है आपको? It is a very good that this group is coming out with a clear vision. Of course, BJP backbone like a double engine sarkar is there, and it will be a fruitful for the Maharashtra. आपका कहना है कि राजेश भाई का कि आने वाले दिनों में बिजनेस ने भी ज़बरदस्त और भी है, लेकिन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस में भी बहुत चेंजेस आए। यस सर, यस। प्रैक्टिकली ये 10 साल में थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुई कि यस ये हमें मिलना चाहिए। आईटी टैक्स भरने वाले बोलते हैं हमें बेनिफिट्स मिलना चाहिए, गवर्नमेंट बोल रही है आपको जेनरिक मेडिसिन मिलनी चाहिए, लोकल लेवल में सब लेडीज़ को भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। राजू भाई, आपको ये जो जीत मिली भाजपा को, मतलब ऐसी जीत पहले कभी नहीं मिली थी, इतनी बड़ी जीत मिली, तो आप इसके बारे में एक बिजनेसमैन के रूप में क्या कहेंगे? नहीं, उनको जीत अच्छी मिली है और उन्होंने काम भी अच्छा किया है, तो उसके कारण पब्लिक भी चाहती है कि भाई ऐसा नेता हमारा हो जो हमारा हर काम सही करे और सही टाइम पे करे और अच्छी फैसिलिटी। और पूरे महाराष्ट्र में जो उनको जीत मिली है वो देखो सबका विश्वास था और कि भाई हमारा फूल ने अच्छा काम किया है, ये 5 सालों में भी अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा करेगा।
और मेरे साथ है, अभी मैं बोरीवली गोराई में हूँ और सेंट रॉक स्कूल कॉलेज के चेयरमैन राजू भाई देसाई। राजू भाई, ये जो एक परिणाम आया तो जो किसी ने सोचा भी नहीं था, सुनामी के जैसा आया, बम्पर आया एकदम, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये महाराष्ट्र की जनता का विजय है। महाविजय के जनता ने मोदी और शाह को प्रूव कर दिया है, विकास की यात्रा पे ले चलो सीट करके बताया है। मतलब ये देश हित का विजय हुआ है, विकास का विजय हुआ है। अभी मेरे साथ है हाई कोर्ट के एडवोकेट शैलेश श्रीवास्तव जी। शैलेश जी, पहले तो ये विक्ट्री के बारे में बताया कि कैसी विक्ट्री आपको लगी? बहुत ही ज़बरदस्त मैंडेट दिया है पब्लिक ने। अभूतपूर्व महाराष्ट्र विधानसभा में इस तरह का क्लियर मैंडेट बड़ी मुश्किल से मिला है पिछली विधानसभाओं में, और पब्लिक ने विश्वास जताया कि वो कोरी लफाजी में या आरोपों वगैरह से दूर विकास पर, विकास के मुद्दों पर और समाज का भला किसी, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखे, फडणवीस को ध्यान में रखते हुए बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। और अब उम्मीद है कि इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद इतना तो निश्चित है कि आप 5 साल जो है पूरा कार्यकाल होगा, और उम्मीद की जाती है इसमें। मतलब एक मिनट, आपको आपने बोला कि वो विकास के मुद्दे पर, मोदी के नाम पर और देश हित के नाम पे लोगों ने वोट दिए हैं, तो एज ए एडवोकेट आगे आप किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं? मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये गवर्नमेंट जो 5 साल का पूरा कर रही है तो उसमें मैं खास तौर पे केंद्रित करूंगा मुंबई के लिए। आज मुंबई जैसे बड़े शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत बुरी हालत है। मेट्रो आने के बाद भी, सड़कें कंक्रीटाइजेशन करने के बाद भी आज आपको जो समय लगता था यहाँ से चर्चगेट पहुँचने में या कहीं भी पहुँचने में, वही समय लग रहा है, उससे ज़्यादा लग रहा है। तो इन बातों को प्राथमिकता देते हुए ये सरकार अगर इस पर ध्यान देगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे भी चल के बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा पब्लिक का। और पब्लिक, देखिए मैं फिर बताता हूँ कि पब्लिक इज़ द बेस्ट जज। वो बराबर देखती है कि कौन क्या कर रहा है और किसको कहाँ, लोकसभा के चुनाव में किसको देना, विधानसभा के चुनाव में किसको देना है। जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स के राजीव भाई वाघानी मेरे साथ है। राजीव भाई, सबसे पहले तो ये विक्ट्री के बारे में आप बताएं, आप एज ए सिटीजन, एज ए बिजनेसमैन। सर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है और हमें इसको लेके बहुत खुशी है। ये सक्सेस जो हम लोगों ने ड्रीम किया था वैसा सक्सेस मिला है, और ऐसी गवर्नमेंट को मिला है जो व्यापारी की रिस्पेक्ट करता है और व्यापारी गण को मानता है। मतलब आप मानते हैं कि ये मोदी का, विकास का और देश हित का विजय है? 101% सर, ये डेवलपमेंट को लेके विक्ट्री है। और एज अ बिजनेसमैन इलेक्ट्रॉनिक लाइन के हिसाब से हमें अभी विश्वास है कि जैसे एयर कंडीशनर जैसा जो प्रोडक्ट है, जो अभी जरूरियात हो गया है, पहले जैसा लग्जरी नहीं है, उसके अंदर जो बहुत ही बड़ा जीएसटी 28% का लिया जाता है, उसको जो है गवर्नमेंट कंसीडर करके उसको हर आम आदमी तक पहुंचे, इसलिए वो जीएसटी को कम करेगा। और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बड़े हाईवेज पे जैसे समृद्धि हाईवे वगैरह किया है, वैसे सिटीज के अंदर भी ध्यान दे के उस चीज को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएगा विदाउट एनी डिसरप्शन, क्योंकि स्टेट में और सेंटर में एक ही गवर्नमेंट है और फुल मेजोरिटी में है, तो हमें विश्वास है कि ये दोनों काम हो जाएंगे सर। के साथ मार्केट में जलाराम प्लास्टिक के विजय भाई गढ़िया है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा प्रमुख होगा कि लोगों ने महायुति में विश्वास जताया? एक सामान्य नागरिक के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा मोदी साहब का करिश्मा है। मोदी साहब जिस तरह से पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, लोगों को उनके काम पे भरोसा है, और जब हम मत देने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कमल का निशान जो है हम उस पर ही प्रेस करें, और उम्मीदवार चाहे जो भी हो, अगर वो मोदी साहब की नीतियों को अगर फॉलो कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब मोदी और विकास और देश हित को लोगों ने प्राथमिकता दी, ऐसा आपका मानना है? एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए, और मोदी साहब जैसे, हम व्यापारी हैं, हम व्यापार में लोगों से बातें करके हम अपने व्यापार का विस्तार करते हैं, उस तरह से मोदी साहब ने कई देशों में जाकर अपने देश के लिए जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ लाकर हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है। तो हम ये मुद्दा ऐसा है कि हम व्यापारी इस तरह से सोचते हैं कि जो इतना अच्छा काम करते हैं वो बहुत अच्छा व्यापारी है, और लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दूर के देशों से ढूंढ लाता है। तो इसके मतलब चलते हमारा मोदी साहब पे बहुत ही विश्वास है, और हम चाहेंगे कि मोदी साहब ही हमारे नेता बने। अभी मेरे साथ है
बोरीवली के नगर सेवक प्रवीण शाह जी। प्रवीण भाई, हेमेंद्र भाई भी जीते थे और अभी आपके संजय उपाध्याय 1 लाख मत से ज़्यादा जीत रहे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारे पूर्व आमदार हेमेंद्र भाई मेहता जी और आज के जो आमदार जीते हैं वो हिंदुत्व का प्रभाव है और मोदी जी का प्रभाव है। और कमल का फूल यहाँ कोई भी खड़ा हुए वो दिखा दिया है प्रजा ने कि भाई कमल है, मोदी जी है, वही हमारा है। तो कमल जो भी आया वो कमल, मतलब लोगों ने जो मत दिया और मोदी विकास और देश हित को ध्यान, मोदी के नाम पे मत मिले। आज हिंदुस्तान की जनता जिस प्रकार से कमल के साथ चल रही, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी की जो देशभक्ति के हिसाब से चल रही है और हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर चल रही है, उसके कारण आज बोरीवली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भव्य और दिव्य विजय हुआ है। आज 46 साल हो गए और दिन ब दिन हमें हर चुनाव में कमल का फूल बड़ा हो रहा है। आप सब, ये मेरे साथ आमदार है, नगर सेवक है, सभी कार्यकर्ता है, आप सबका भी धन्यवाद विश्वास न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका भी धन्यवाद।